दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस एक चीज के बारे में सोचिए जिसने इंसानों को गुफाओं से निकालकर आज के आधुनिक शहरों में बसा दिया। नहीं, मैं आग या पहिए की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी धातु की जो आज हमारी दुनिया की रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन है। सोचिए, जिस घर में आप बैठे हैं उसकी छत जिन सरियों पर टिकी है वो क्या है। जिस गाड़ी या बस में आप सफर करते हैं वो किस चीज से बनी है। यहां तक कि सुई से लेकर समंदर में तैरते विशाल जहाजों तक सब कुछ एक ही मिट्टी का खेल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोहे यानी आयरन की। हमें लगता है कि सोना या हीरा सबसे कीमती है, लेकिन अगर धरती से सारा लोहा गायब हो जाए तो हमारी पूरी सभ्यता ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोहा इतना सख्त और मजबूत होता है वो असल में धरती के अंदर आता कहां से है? क्या ये जमीन के नीचे सरियों या प्लेट्स के रूप में गड़ा होता है? बिल्कुल नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे मजबूत लोहा असल में लाल रंग की धूल और मिट्टी से निकलता है। यह सफर एक लाल पत्थर से चमकदार स्टील बनने का किसी जादू से कम नहीं है। इसमें बड़े बड़े धमाके हैं, ज्वालामुखी जैसी गर्मी है और इंसान की गजब की इंजीनियरिंग है। आज के इस वीडियो में हम आपको खदानों की गहराई से लेकर फैक्ट्री की भट्टी तक ले जाएंगे और जानेंगे कि आखिर लोहे को धरती से निकाला कैसे जाता है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के इस अनोखे सफर पर चलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और चीज़ों के बनने की कहानी को आसान और मज़ेदार भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी ज़रूर बजाएं। हमारे इस परिवार का हिस्सा बने ताकि ज्ञान का ये सिलसिला कभी ना रुके। चलिए अब खुदाई शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लोहा धरती पर आया कहाँ से है। जैसे हमने लिथियम के बारे में जाना था, वैसे ही लोहे की कहानी भी तारों से जुड़ी है। लेकिन चलिए हम थोड़ा धरती पर ही रहते हैं। लोहा हमारी धरती की पपड़ी अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला चौथा सबसे आम तत्व है, यानी हमारे पैरों के नीचे बहुत सारा लोहा दबा हुआ है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। प्रकृति हमें कभी भी लोहा शुद्ध रूप में थाली में सजाकर नहीं देती है। यह हमेशा ऑक्सीजन और दूसरी गंदगी के साथ मिला हुआ होता है। आसान भाषा में कहें तो लोहा जमीन के नीचे पत्थरों के रूप में मिलता है जिन पर जंग लगा होता है। इन पत्थरों को हम आयरन ओर या कच्चा लोहा कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल लाल रंग की मिट्टी या ईंट के टुकड़ों जैसा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं कि इससे कोई मजबूत चीज बन सकती है। भारत में ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों के नीचे करोड़ों टन लोहा इसी लाल मिट्टी के रूप में सोया हुआ है। तो अब इसे जगाने का वक्त आ गया है। लोहा निकालने की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े धमाके के साथ। लोहे की खदानें जमीन के बहुत नीचे नहीं बल्कि खुली हुई होती हैं, जिन्हें ओपन पिट माइन कहा जाता है। ये खदानें इतनी बड़ी होती हैं कि पूरा का पूरा शहर इसमें समा जाए। सबसे पहले जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिक सर्वे करके पता लगाते हैं कि किस पहाड़ या जमीन के नीचे सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर छिपा हुआ है। जगह पक्की होते ही वहां बड़े बड़े ड्रिल मशीन पहुंचते हैं। चट्टानों में गहरे छेद किए जाते हैं और उनमें बारूद भर दिया जाता है। फिर होता है एक जबरदस्त विस्फोट। ये धमाका इतना तेज होता है कि हजारों टन भारी चट्टानें एक झटके में टूटकर बिखर जाती हैं। अब एंट्री होती है दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों की। यहाँ जो ट्रक इस्तेमाल होते हैं वो आपके घर से भी बड़े हो सकते हैं। एक ट्रक का पहिया ही एक इंसान से 2 गुना बड़ा होता है। बड़े बड़े एक्सकेवेटर इन टूटे हुए पत्थरों को ट्रकों में भरते हैं। ये नज़ारा देखने में ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। खदान से निकले ये पत्थर अभी सीधे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इनमें लोहे के साथ साथ बहुत सारी मिट्टी, बालू और बेकार पत्थर भी मिले होते हैं। तो अब बारी आती है इनकी सफाई की। इन बड़े बड़े पत्थरों को क्रशर नाम की मशीन में डाला जाता है। ये मशीन एक विशाल चक्की की तरह काम करती है जो बड़े बड़े चट्टानों को चबाकर पाउडर या छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इसके बाद शुरू होता है असली जादू, जिसे मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। हम सबको पता है कि लोहा चुंबक की तरफ खिंचा चला आता है, तो इस पिसे हुए पाउडर को बड़े बड़े चुंबकों के नीचे से गुजारा जाता है। जो लोहे के कण होते हैं वो चुंबक से चिपककर अलग हो जाते हैं और जो बेकार मिट्टी या बालू होती है वो अलग गिर जाती है। अब हमारे पास जो बचा है वो काफी हद तक साफ लोहा है, लेकिन ये अभी भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसे शुद्ध धातु बनाने के लिए अभी इसे आग के दरिया से गुजरना होगा। अब हम पहुंचते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे रोमांचक हिस्से में। इसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। इसे आप एक विशालकाय भट्टी समझ लीजिए जो 10 मंजिल ऊंची इमारत जितनी बड़ी होती है। ये वो जगह है जहां मिट्टी जैसा दिखने वाला पत्थर पिघले हुए लोहे में बदलता है। अब नीचे से इस भट्टी में बहुत ही गर्म हवा का झोंका मारा जाता है। तापमान 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी गर्मी कि अगर वहां कोई ठोस चीज जाए तो वो पल भर में भाप बन जाए। यहाँ भट्टी के अंदर एक गजब की केमिकल रिएक्शन होती है। कोयला जलते हुए लोहे के पत्थर में मौजूद ऑक्सीजन को अपने साथ खींच लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन अलग होती है, पत्थर पिघलकर शुद्ध लोहे का रूप ले लेता है।
ये पिघला हुआ लोहा इतना गर्म होता है कि ये पानी की तरह बहता है, बिल्कुल किसी ज्वालामुखी के लावा की तरह। इसे पिग आयरन कहते हैं। भट्टी के नीचे से इस दहकते हुए लाल लिक्विड को बाहर निकाला जाता है। ये नज़ारा इतना खतरनाक और सुंदर होता है कि इसे देखने के लिए जिगरा चाहिए। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो पिग आयरन भट्टी से निकलता है वो बहुत सख्त तो होता है, लेकिन बहुत नाजुक भी होता है। अगर आप इसे जोर से पटकेंगे तो ये कांच की तरह टूट जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर पुल या गाड़ी इस लोहे की बनी हो और एक झटके में टूट जाए तो क्या होगा। इसीलिए इस कच्चे लोहे को स्टील में बदला जाता है। इस पिघले हुए लोहे को एक और बर्तन में डालकर इसमें थोड़ा सा और कार्बन और कुछ दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं। इसमें ऑक्सीजन का ब्लोअर चलाकर इसकी अशुद्धियों को पूरी तरह जला दिया जाता है। अब जो बनकर तैयार होता है वो है स्टील। वो स्टील जो लचकदार भी है और मजबूत भी, जिसे आप मोड़ सकते हैं लेकिन वो टूटेगा नहीं। फिर इस पिघले हुए स्टील को सांचों में डालकर ठंडा किया जाता है। बाद में इसे रोलर्स के बीच दबाकर पतली चादरें, लंबी पाइपें या मोटी रॉड्स बनाई जाती हैं। तो देखा आपने, वो लाल रंग की धूल जो खदानों में पैरों के नीचे पड़ी थी, उसे इंसानी दिमाग और मेहनत ने दुनिया की सबसे मजबूत चीज बना दिया। एक कार के बोनट से लेकर आपके हाथ की घड़ी तक और घर के लेंटर से लेकर मंगल ग्रह पर जाने वाले रॉकेट तक, हर जगह यही लोहा अलग अलग रूपों में मौजूद है। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में ये हजारों इंजीनियरों, मजदूरों और वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत का नतीजा है। ये मशीनें दिन रात चलती हैं, भट्टियां कभी ठंडी नहीं होती ताकि हमारी दुनिया की रफ्तार कभी कम ना हो। लोहा सिर्फ एक धातु नहीं है, ये सबूत है कि इंसान अगर ठान ले तो वो मिट्टी को भी अनमोल बना सकता है। उम्मीद है आज का ये लोहे जैसा मजबूत एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इस भारी भरकम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम एक आम बातचीत की तरह आप तक पहुंचा सकें। आपको इस पूरे प्रोसेस में सबसे चौंकाने वाली बात कौन सी लगी? वो डायनामाइट का धमाका या फिर पिघलता हुआ लावा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा लगा तो कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। इसे अपने दोस्तों, फैमिली ग्रुप्स और खास तौर पर बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके आसपास की दुनिया कैसे बनी है। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम एक और ऐसी ही अनदेखी कहानी लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें।